इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन मेरठ। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक खलबली मचा दी। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी और धनखड़ के इस इस्तीफे से बहुत से नेताओं की और राजनीतिक हलकों में धड़कनें बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सीय सलाह का पालन करने की बात कहते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की। उनका इस्तीफा आज मंजूर भी कर लिया गया, इसकी अधिसूचना जारी हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन मात्र 11 दिन पहले में उन्होंने 2027 में अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की बात भी कही थी। इस अप्रत्याशित इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में तरह तरह के क्यासों को भी जन्म दे दिया है। जगदीप धनखड़ जो 2022 में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहते हुए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए थे, ने अपने कार्यकाल को बीच में ही पद छोड़ दिया। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर 528 वोट हासिल किए थे और 10 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने पत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोग के लिए आभार जताया और 11 दिन पहले तक धनखड़ अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने की बात भी कह रहे थे। जेएनयू के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वे अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि मार्च 2025 में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां से 12 मार्च को छुट्टी मिली थी। इसके बाद 25 जून को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत फिर बिगड़ी थी। इसके बावजूद 10 जुलाई को उन्होंने कार्यकाल पूरा करने की बात दोहराई थी, लेकिन सोमवार देर शाम अचानक इस्तीफे की घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया। जगदीप धनखड़ तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। उनसे पहले कृष्णकांत का 2002 में कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था और वीवी गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। धनखड़ जी का कार्यकाल अभी 2 साल से अधिक बाकी था और उनके इस अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल भी खड़े कर दिए। स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे का आधार बताया जा रहा है, लेकिन इतने कम समय में उनके इस निर्णय ने सवाल उठाया कि क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया। विपक्षी इस इस्तीफे के पीछे कुछ और कारणों को गिना रहे हैं। वो प्रत्यक्ष तो नहीं कह रहे, पर जैसे कि जयराम रमेश ने कहा कि जो प्रत्यक्ष कारण दिखाई देता है स्वास्थ्य का, वो लगता तो उचित है, पर इसके पीछे भी और बहुत कुछ है। कई सवालों ने जहां जन्म ले लिया है, चाहे वो जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कुछ तनातनी को लेकर हो, या किसानों संबंधी कोई मुद्दे हैं जिन पर उनके शायद सत्ता से मतभेद थे। लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। धन्यवाद।